अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस की न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इस बुक का नाम एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना, यानी कि उसको और ज्यादा अच्छे से समझना। यहाँ पर साइंस को सिर्फ आपको याद नहीं करनी कोई भी थ्योरी, उसको समझना है कि अगर वो थ्योरी दी गई है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों दी गई, क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, उस टाइम साइंटिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा था। तो ये सारी चीजें अब आप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचिए, जब आप छोटी क्लास में थे तो आप क्या करते थे। आप हर चीज पे सवाल करते थे कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। आप ऑब्जर्व भी करते थे हर एक चीज को, क्योंकि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है और वो ऑब्जर्व करता है हर चीज को, चीजों को समझने की कोशिश करता है। यही थी आपकी साइंस की शुरुआत, यानी कि क्यूरियोसिटी। आपने क्या सीखा था। सबसे पहले आपने क्वेश्चन करना सीखा, उसके बाद ऑब्जर्व करना सीखा और उसके बाद समझा कि वो चीज कैसे काम करती है। साइंस आगे बढ़ती है एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरीज के थ्रू। जैसे जैसे उसमें एक्सपेरिमेंट होता जाता है, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती जाती है, वैसे वैसे न्यू न्यू डिस्कवरीज होती जाती हैं। और जो पुरानी डिस्कवरीज हैं, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। और आपने इसमें यह भी सीखा था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए प्लांट ग्रो हो रहा है, तो उसको क्या चाहिए, प्लांट ग्रो होने के लिए उसको सनलाइट चाहिए। यह आपने समझा। जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, तो फैन को चलने के लिए क्या चीज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट साइंस ने आपको समझ दी कि आप समझ सके कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग चीज। जैसे प्लांट है, प्लांट तो लिविंग है, बट उसको नरिशमेंट के लिए वाटर और एयर चाहिए, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। अब साइंस आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, जहां पर चीजें और ज्यादा डीपर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अब आप सिर्फ ये नहीं पढ़ोगे कि क्या होता है, अब आप सीखोगे कि कैसे पता चलता है। अब आप क्योंकि सेकेंडरी स्टेज में आ गए हैं, 9 क्लास में आ गए हैं, अब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्वेशन को मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, वाटर गर्म हुआ। पहले आप ये कहते थे ये वाटर गर्म है, अब आप ये कहेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है। इसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप ये बोलेंगे कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर। नेचर के पैटर्न फाइंड करना। अब पैटर्न कैसे आप फाइंड करेंगे, जैसे कि रोज सेम टाइम पे शेडो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर आप पैटर्न देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है। सिंबल और इक्वेशन को यूज करना। जैसे मान लीजिए स्पीड है, स्पीड को किससे शो करते हैं, एस से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस तरीके से सिंबल और इक्वेशन का यूज करना। इसका मतलब यह है कि चीजों को शॉर्ट और क्लियर वे में समझाना, बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं, क्लियर वे में उसको इजी होकर समझाना। आप मॉडल बनाना सीखेंगे। मॉडल का मतलब क्या होता है, देखिए मॉडल का मतलब होता है कि किसी भी चीज, कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल तरीके से आपको समझा देना है। सपोज अर्थ को, अब हम पूरी अर्थ को तो नहीं समझा सकते, हम क्या करते हैं, हम ग्लोब के थ्रू उसको समझाते हैं, उसका एक मॉडल बना करके। हालांकि ग्लोब जो है वो स्मूथ है, एक्चुअल में अर्थ स्मूथ नहीं है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेटो है, कहीं पे रिवर्स जा रही हैं, बट ग्लोब में आपको उस चीज का एक स्पेसिफिक सिंपल वे में हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। और अपने आइडिया को टेस्ट करना, और अगर वो गलत है तो उनको चेंज करना, क्योंकि साइंस में गलती भी एक लर्निंग होती है। जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा था तो बताया गया था कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। लेकिन बाद में 2006 में ये आया कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है, डॉर्फ प्लैनेट, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ मेन प्लैनेट। इस तरीके से जैसे ही रिसर्च आगे बढ़ती है तो चीज़ों जो है वो चेंज हो जाती हैं। अब साइंस क्या है, साइंस का मतलब है नेचर और टेक्नोलॉजी को समझना, कि कोई भी काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अपनी लाइफ को समझना, ये एक प्रोसेस है जिसमें इंसान की सोच बढ़ती है, ज्यादा एक्सप्लोर करता है, आइडियाज और ज्यादा इंप्रूव होते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल किस तरीके से काम करता है, बारिश कैसे होती है, हमारी बॉडी किस तरीके से काम करती है, ये सब साइंस है। इस तरीके से अब आप सोचने लगेंगे जैसे जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे।
अब आपकी साइंस की बुक में सिंबल्स यूज करे गए हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, एक है मैग्नीफाइंग ग्लास और दूसरा है कंपास। देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है डीप ऑब्जर्वेशन, उसको और ज्यादा बड़ा करके अच्छे से समझना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान से समझना है और उन चीजों पर फोकस करना है जो आपको बहुत छोटी लग रही है, आपको लग रहा है नहीं इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन उन पर ज्यादा फोकस, ज्यादा एम्फेसाइज करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि आप रोड पे जा रहे हैं, अब आपको यहाँ पे साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करनी है, तो यहाँ पर अब आप ऐसे कहेंगे कि इसमें इस पेड़ में लीफ का पैटर्न क्या है, इसकी हाइट कितनी है, तो इस तरीके से आप रियल चीज को ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड इज द कंपास। कंपास का मतलब आपको मालूम है डायरेक्शन होता है, आप सही डायरेक्शन में जाएं, ये हेल्प करता है कि आप सही क्वेश्चन पुट अप करें और सही मॉडल चूज करें। उस मॉडल में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिकली आपको आपके डायरेक्शन तक लेके जाएगी, सिर्फ उसी पे एम्फेसाइज करना, सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि एक मॉडल में बहुत सारी चीजें होती है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर चीज पर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। और आपको अपने इस साइंटिफिक आइडिया की कमियां भी पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, आप रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो इसका क्या होगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर हो कि मुझे मोशन समझना है या मुझे सेल के बारे में समझना है, तो आपकी लर्निंग ईजी हो जाएगी। उस चैप्टर को खोलेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे, ना कि पूरी बुक लेकर के आप बैठ जाएंगे और फिर ये कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं पढ़ पाऊंगा। आप किसी एक चीज पे उठाइए, एक चैप्टर उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए। तो इस तरीके से आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है आपको। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि साइंस का मतलब रैंडम थिंकिंग नहीं कि कुछ भी सोच लिया। साइंस का मतलब होता है फोकस थिंकिंग, आपका फोकस क्लियर हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, कोई भी चीज हो वो एविडेंस के बेस पे हो, जिससे कि आप अच्छे से इस वर्ल्ड को समझ पाएंगे। ये सिर्फ साइंस में नहीं है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में है कि कोई भी चीज हो रही है आपके सामने तो उसके पीछे की वजह जानिए कि क्यों हो रही है, उसका एविडेंस देखिए कि वो एक्चुअल में जो न्यूज आपको मिल रही है या जो चीज आपको बताई जा रही है वो एक्चुअल में उसको कोई एविडेंस है या नहीं है, या बस ऐसे ही बोला जा रहा है। तो इस तरीके से आपके अंदर रेशनल थिंकिंग डेवलप हो और ज्यादा अच्छे से डीप में समझ सकेंगे। और जब भी आप साइंस पढ़िए तो सिर्फ रट्टा मत लगाइए कि बस हमें पढ़ना है और हमारे मार्क्स आने हैं, नहीं, आप उसको समझ के पढ़िए, आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसमें से जो नए नए क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज कर रहे हैं उनके बारे में समझिए आज। क्योंकि यहाँ पे साइंस का मेन मकसद ये नहीं कि आपके मार्क्स आ जाएं, साइंस का मेन मकसद ये कि आपको समझ में आए कि उसमें कहा क्या जा रहा है। अब हम समझते हैं कि मॉडल्स की जरूरत क्यों है। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन करो तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरल वर्ल्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हर सेकंड उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हर जगह अलग सिस्टम चल रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हर चीज को आप पूरे डिटेल में समझ पाएं। इसलिए साइंटिस्ट ने एक स्मार्ट ट्रिक ली, उन्होंने कहा कि एक मॉडल बना देते हैं जिससे चीजों को समझने में आसानी हो जाए। मॉडल का मतलब होता है रियल वर्ल्ड का सिंपल वर्जन। मॉडल में हम इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल नॉलेज को हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे डिफिकल्ट चीजें समझना आसान हो जाता है। मॉडल में हर चीज को एलैबोरेट नहीं करा जाएगा, आपका जिस स्पेसिफिक चीज पे आप अपना मॉडल बना रहे हैं सिर्फ उसी पर फोकस करा जाएगा, क्योंकि बेसिकली तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, लेकिन आप सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस्ड होना है, आप उसके बारे में पूरी नॉलेज रख सकें और दूसरे को उसके बारे में बता सकें। अब एग्जाम्पल है जैसे साइंटिफिक मॉडल का। अब हम फिजिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कार रोड पे चल रही है तो उसको हम सिंगल पॉइंट से शो करेंगे, इससे हमें मोशन समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करी, तो हमने इस ए पॉइंट को और बी पॉइंट को, इसको हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस से ये कार यहाँ से इधर मूव करी। हमें यहाँ पर कार बनाने की जरूरत नहीं है, स्टडी इजी हो, हम बेकार की चीजों में न उलझे बगैर हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें कि एक्चुअल में कहा क्या जा रहा है। हमें यहाँ पे सिर्फ मोशन समझना है। यहाँ पे हमें एटम और मॉलिक्यूल्स को हम स्फीयर और बॉन्ड से समझाते हैं, इससे उसका स्ट्रक्चर और रिएक्शन समझने में आसानी हो जाती है। इस तरीके से आप विजुलाइज कर लेते हैं और उसके बाद आपको चीजें इजी हो जाती हैं समझना। बायोलॉजी में हम मान लीजिए सेल्स हैं, सेल का डायग्राम सिंपल तरीके से समझ लेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको हाईलाइट कर देंगे।
जो मेन सेल ऑर्गेनल्स है बस उसको डिस्क्राइब कर दिया, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बहुत ज्यादा सारी चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीजें अगर हम इंक्लूड कर देंगे तो जो मेन कॉन्सेप्ट है आप उससे अलग हटके, आप मान लीजिए ह्यूमन बॉडी की बात हो रही, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी चीजें, हम हर चीज को एक साथ नहीं कवर अप कर सकते। हम अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे कवर करेंगे। इस ग्लोब है, इसमें आप देखिएगा ये स्मूथ होगा, लेकिन एक्चुअल में अर्थ जो है वो क्रस्ट, मेटल और कोर्स में डिवाइडेड होती है। इसमें बहुत ज्यादा माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह होती हैं। यहाँ पर हमें उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना, हमें बस समझना है अर्थ के बारे में और उसकी ज्योग्राफी के बारे में, तो बस हम उतना ही समझेंगे। मॉडल्स बनते कैसे हैं? देखिए, मॉडल्स बनने के लिए सबसे पहले एजम्पशन होता है। एजम्पशन मीन्स सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हाँ ये चीज इस तरीके से होगी। इसमें आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा और जो इंपॉर्टेंट चीज है बस आप उसी को रखेंगे उसमें, बाकी के जो डिटेल है उसमें आप नहीं जाएंगे। यही मॉडल का मेन कॉन्सेप्ट होता है। मॉडल से कोई भी चीज सिंप्लीफाई हो जाती है। एप्पल ऊपर से गिरा, न्यूटन ने देखा तो उसमें एयर रेसिस्टेंस भी है और विंड भी है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं ग्रेविटी की, क्योंकि अगर हम एयर रेसिस्टेंस, विंड, इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इस वजह से हमें एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर करना होगा, सिर्फ ग्रेविटी पे फोकस करना होगा। हार्ट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर उसकी डिटेल में नहीं जाना, हमें यहाँ पर सिर्फ उस ऑर्गन के बारे में फोकस करना है कि हार्ट किस तरीके से पंप करता है, उसमें ब्लड फ्लो किस तरीके से होता है, सिर्फ इस पे। जब हम सेल्स के बारे में बात करेंगे तो फिर हम उस वक्त सेल के बारे में डीप में स्टडी करेंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना कोई गलत नहीं है कि हम उसमें जो डिटेल है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, बल्कि एक स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट इस तरीके से है कि अगर आप सब कुछ इंक्लूड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। तो बेसिकली मॉडल का काम होता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बनाना, ताकि साइंस हमें अच्छे से समझ में आ सके, हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सके जो हमारे माइंड में रेस हो रहे हैं। इससे हमारी लर्निंग और ज़्यादा बेटर होगी और हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ सकेंगे। मॉडल साइंस में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल कर देते हैं, नेचर को अच्छे से समझा देते हैं और हमारी लर्निंग और ज़्यादा बेटर हो जाती है, हम चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिवली समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो खुद से पूछो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में सब कुछ नहीं, सिर्फ सही चीज़ें समझनी होती हैं और वही इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी।